साथियों नमस्कार। आइए आज हम आप सबसे बात करते हैं एम शिक्षा मित्र के हमारा घर हमारा विद्यालय में फीडबैक कैसे भरना है। सबसे पहले एम शिक्षा मित्र में जाकर अपनी यूनिक आईडी व सर्विस बुक की पासवर्ड से एम शिक्षा मित्र को लॉगिन करेंगे। इसके पश्चात हमारा घर हमारा विद्यालय के ऑप्शन में जाकर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक नया पेज शिक्षकों के द्वारा संपर्क की जानकारी के लिए खुलता है, जिसे टच करते हैं। सबसे पहले यह हमारे पद को पूछता है, हम किस पद पे हैं, जैसे हेडमास्टर या टीचर। हमको ध्यान दें, यह जानकारी हमें रोज़ सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे के बीच ही भरना है। इसके बाद जानकारी मान्य नहीं की जाएगी। इस प्रकार मैं एक टीचर के रूप में जानकारी को आगे प्रोसीड करता हूं। अब आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं, जैसे मैं कक्षा तीसरी दर्ज कर रहा हूं। मैंने तीसरी दर्ज की। इसके बाद यह पूछता है, यह जानकारी आपको प्रतिदिन भरी जानी है। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया। हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं 5 से कम, 5 या 5 से अधिक। तो मैंने 5 छात्रों से संपर्क किया, 5 को टिक किया। इसके बाद अगला पेज खुलता है, आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया। इसमें भी 3 बिंदु हमें मिलते हैं, 5 से कम, 5 या 5 से अधिक। तो मैं पुनः 5 छात्रों के घर जाकर संपर्क को चिन्हित करता हूं। इसके बाद पुनः नया पेज खुलता है, क्या आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया गया। जैसे कि यदि हम घर जाते हैं तो बच्चों की अभ्यास पुस्तिका को देखते हैं कि बच्चे ने क्या कार्य किया, उसको जांच करते हैं और फीडबैक देते हैं। तो मैंने लिखा जांच की गई तथा फीडबैक दिया गया, बिंदु नंबर 3 को सिलेक्ट किया। इसके बाद पुनः नया पेज खुलता है, आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी अनुसार सहभागिता की जा रही है। तो दोस्तों, हमने अभी अगस्त माह की समय सारणी वितरित की है और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे लगभग 25 से 50% बच्चे समय सारणी का उपयोग कर रहे हैं। मैं इसको चुन रहा हूँ। इसके बाद पुनः एक नया पेज खुलता है, क्या आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है। तो मैं देखता हूं कि 50 से 75% बच्चे हिंदी लेखन का कार्य कर रहे हैं जिनसे हमने संपर्क किया है। तो मैं तीसरा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद पुनः एक नया पेज खुलता है जिसमें अंग्रेजी लेखन के संबंध में पूछा गया है, आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज अंग्रेजी लेखन किया जा रहा है। तो मैं इसमें 26 से 50% का सिलेक्शन करता हूं। यह जानकारी आपको प्रतिदिन भरा जाना है। इसी प्रकार आगे नया पेज खुलता है, आपके द्वारा संपर्क किए गए कक्षा 1 से 5 के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से रेडियो स्कूल सुना जा रहा है। चूँकि मैं जैसा स्वयं देखता हूँ फील्ड में इस समय रेडियो बहुत कम है और इसलिए मैं 25% से कम का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने स्थिति अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके द्वारा संपर्क किए गए कक्षा 6 से 8 के कितने विद्यार्थी रोज़ टीवी क्लास देख रहे हैं। तो मैं 25 से 50% को यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ से जो जानकारी भरी जानी है वह एक साप्ताहिक जानकारी भरी जानी, मतलब सप्ताह में हमने जो भरना चालू किया तो पूरे सप्ताह एक ही जानकारी भरेंगे। मतलब उसमें एक पूरे सप्ताह कोई चेंज नहीं होगा। सोमवार से लेकर
शनिवार तक हम एक ही डाटा भरेंगे। बिंदु क्रमांक 10 की मैं बात कर रहा हूँ। आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को समय सारणी प्राप्त हो गई है? तो मेरे यहाँ लगभग 75% बच्चों को समय सारणी वितरित हो गई है, अतः मैं बिंदु क्रमांक 3 को चुन रहा हूँ। इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 12 वर्ष 19-20 में आयोजित इंडलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 20-21 का बेसलाइन मानती हुए बच्चों की अंकुर तरुण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। ये भी साप्ताहिक प्रश्न है, तो मैं इसमें हाँ करता हूँ। यह जानकारी भी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी या एक जैसी भरनी है पूरे सप्ताह? आपके द्वारा संपर्क किए गए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं? जैसा कि मैंने 5 विद्यार्थी आज सिलेक्ट किए हैं कि मैंने 5 से फ़ोन पे और 5 से घर में संपर्क किया है। इस प्रकार 10 विद्यार्थी हैं। 10 में से मैं 3 विद्यार्थी मुझे ऐसे मिले जो अंकुर समूह में, मैंने यहाँ 3 सिलेक्ट किया और आगे बढ़ गया। इसी प्रकार 13वां बिंदु है, आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में तरुण समूह में कितने विद्यार्थी हैं? चूँकि मैंने आज टोटल 10 विद्यार्थियों से संपर्क किया और मैंने पाया कि मेरे यहाँ 4 विद्यार्थी तरुण में हैं। अब पुनः मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में उमंग समूह में कितने विद्यार्थी हैं? चूँकि मैंने यहाँ 1 से 8 EPS शाला के स्टैंडर्ड से खोला हुआ है, मतलब जो भी जिसकी आईडी से मैंने लॉगिन किया है वह EPS का प्रभारी है, अतः यहाँ पे उमंग समूह होगा और मैं यहाँ उमंग समूह में 3 छात्र फीड कर रहा हूँ। इस प्रकार सबमिट आंसर का ऑप्शन आता है और यहाँ पे मैं सबमिट कर दिया। आपके द्वारा दर्ज सर्वे की जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट हो गई है, यह मैसेज है। इस प्रकार मेरा यह सर्वे पूर्ण हुआ। हो सकता है आपके लिए यह एक सुझावात्मक मार्गदर्शी हो सके। धन्यवाद।